हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो ट्रेंड। और आज हम फिर से रीडिंग करेंगे कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की आपको लेके इस टाइम पे फीलिंग क्या है। ठीक है, आपके पार्टनर, आपके पर्सन जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप सब लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस वक्त उनके लिए क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, तीन इवेंट को जस्टिफाई कीजिए यूनिवर्स। चलिए देखिए, कार्ड्स आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है जो आपके ये डर लगे तुमसे, सॉरी गाइस। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे जो आपके पार्टनर हैं उनका तो देख के लग रहा है मुझे कि वो ना रिसेंट पास्ट में ना आप ना अपनी पोजीशन, अपनी पावर में आ चुके हैं। पावर का मतलब ये होता है कि अब ना आप किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो रिसेंट पास्ट में एक्चुअल में क्या हुआ है कि जो आपके पर्सन है ना, आपने बहुत पेशेंस किया, आपने इस पर्सन के लिए इतना पेशेंस किया, मतलब आपने बहुत वेट किया है, आपने इंतज़ार किया है कि ये पर्सन शायद अब आपके लिए सुधर जाएगा या कुछ काम करेगा या फिर आपके लिए कोई इनिशिएटिव लेगा। पर उस वेट में ना आपने सब कुछ सह लिया, मतलब इग्नोरेंस सह ली, दर्द सह लिया, हर चीज़ सह ली। फिर उसके बाद करते 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 आप एकदम से आप बदल गए, आपने गिव अप कर दिया। आपने बोला यार मैं कितना ही बर्दाश्त करूँ, कितना ही वेट करूँ। तो क्या हो गया ना कि आप एक टाइम के बाद ना अपनी पावर में आ गए। आपने जब गिव अप कर दिया, आपने उन सब अपने जितनी भी आपकी क्या कहते हैं, जितनी भी आपके इस पर्सन को लेकर जितनी भी आपने होप लगा रखी थी, जितनी भी आपकी थी कि आपके फ्यूचर के थे, कि हाँ सपने थे, जो भी थे, आपने सब ड्रीम गिव अप कर दिए। आपको समझ में आ गया कि इसमें तो इतना देर हो गया, इतना टाइम लग गया है और ये पर्सन इतना स्लो स्लो जा रहा है कि अभी शायद 3-4 साल और लेगा, 5-6 साल और लेगा, देगा भी या नहीं देगा जो मुझे चाहिए इससे। तो क्या हुआ ना, आपने आपको लगा ये पर्सन सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको लगा पर सिर्फ सिर्फ आपको पागल बना रहा है, ये सिर्फ आपका अट्रैक्शन के लिए, सिर्फ आप शायद लस्ट के लिए है। और जो कि काफ़ी हद तक बात सही भी थी। तो बाद में आपने क्या किया ना, आप अपनी पावर में आ गए। आप जब अपनी पावर में आ गए तो आपके पार्टनर ने रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि वो आपके लेके, चाहे उनका पावर जो हो सकता है कि उन्होंने आपसे गिव अप कर दिया, आप कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में डजंट मैटर। ये जो पर्सन है ना, ये आपको लेके काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको देखिए आपको काफ़ी एडमायर कर रहा है, आपको काफ़ी पसंद कर रहा है, आपकी ब्यूटी इनहेंस हुई है, आप काफ़ी जो है, आप काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं ना, आपने अपने पर बहुत काम किया, आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इस पर्सन को दूर से। तो ये पर्सन आपको लेके बहुत अट्रैक्टिव है, आपसे बात करना चाहता है, आपका टाइम स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, बट मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त आपकी पावर में, पावर का मतलब क्या होता है कि आप कंप्रोमाइज़ करने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है। आपने अपने दिमाग माइंड सेट को क्लियर कर लिया है। पहले आप शायद कंप्रोमाइज़ कर लेते होंगे लेकिन अब आप कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरी वर्थ, मेरे को ये चाहिए, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, ये मेरे सपने हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं, देना है दे, वरना नहीं तो निकलो, रास्तों से निकल जाओ। आप इस एटीट्यूड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में मुझे दिख रहा है, देखो आपके पार्टनर को अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ है, नहीं, आपके पार्टनर इस टाइम बिल्कुल सिंगल है। ऐसा नहीं कि लाइफ में कोई है। ठीक है,
लेकिन आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं कि आप ना, अब पहले आप बहुत देखो ये पर्सन ना क्या चाह रहे हैं। आप ना इस पर्सन के लिए मदर मदर की एनर्जी में रहें, बहुत ज़्यादा लविंग, बहुत केयरिंग, है ना, जरूरत से ज़्यादा प्यार निछावर करने वाला, खाना खाया नहीं, बीमार हो तो बीमार तो पूरा ख्याल पूछने वाले पर्सन रहे आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना कि आप इतना देखो एम्प्रेस की एनर्जी में रहने वाला इंसान जो बहुत इमेंस किसी को केयर करता है, इमेंस किसी को प्यार करता है, इमेंस किसी का ख्याल रखता है, तो आप ना वो रहे हैं इस पर्सन के लिए। लेकिन होता है ना, धीरे 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 आपने आप इस पर्सन ने अपना बिहेव से आपको इग्नोर करके, है ना, आपको मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के या किसी भी तरीके से इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट कर दिया कि आपने ना वो एनर्जी आपसे धीरे धीरे विड्रॉ हो गई। आपने आपके अंदर से वो प्यार, वो अफेक्शन खत्म होने लगे इस पर्सन के लिए। तो अब मुझे आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं क्वीन ऑफ पेंट्स की एनर्जी में, कि ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, जो कि काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है। तो आप ऐसे इस टाइम पे प्रैक्टिकल हैं, इस टाइम पे आप फोकस्ड हैं, इस टाइम पे आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इस टाइम पे आप सेल्फ लव कर रहे हैं, इस टाइम पे आप ऐसा नहीं कि आप बहुत बुरे बन गए, नहीं, लेकिन आपको पता है कि यार ये मुझे वो नहीं देगा तो मैं किसी और से ले लूँगी, लेकिन मैं इस इंसान के पीछे नहीं भागूंगी। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपका जो प्यार है, अफेक्शन है, आपका जो ओवर गिविंग नेचर है, ममता लुटाने वाला नेचर है ना, लाड प्यार करने वाला नेचर है, वो ख़त्म हो चुका है। तो ये पर्सन चीज़ देख रहे हैं, ये पर्सन इस वक्त आपको देखिए काफ़ी ऑस्ट्रक है। और दूसरी बात है, ये पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। देखो हो सकता या तो आपने इस पर्सन को ब्लॉक करा हुआ है, या फिर आपने इस पर्सन को, ये पर्सन आपके बारे में पूरी बातें नहीं जानते हैं, ठीक है। ये पर्सन मान रहे हैं कि आप इनसे बहुत कुछ आपने छुपाया हुआ है, ठीक है। इन पर्सन को ये भी लगता है कि आप दिखते तो सिंगल हैं, पर क्या पता आपकी लाइफ में कोई हो भी, क्योंकि ये पर्सन जानना चाहते हैं, ये पर्सन ना अंदर अंदर जानना चाहते हैं कि आपके इस बदलाव का रीज़न क्या है। ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इसने आपको इतना हर्ट किया इसलिए आप बदल गए, नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग इंसान के दिमाग में नहीं है। ये पर्सन ये देख रहा है कि आप इतना कैसे बदल गए, आपका इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया, आप इतने प्रैक्टिकल कैसे हो गए, अपनी स्ट्रेंथ में कैसे आ गए। आप तो इनके पीछे पीछे भागते थे, आप तो इनको बड़ी बड़ी आसानी से माफ़ कर दिया करते थे, बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर दिया करते थे। तो आज ऐसा क्या हो गया कि आपने माफ़ करना बंद कर दिया? आज ऐसा क्या हो गया, आप अपनी एनर्जी में हैं, आप इतने खुश हैं, ग्लो कर रहे हैं ना, आपके चारों तरफ के लोग आपको देख के एकदम से ऑस्ट्रक हो रहे हैं कि कैसे, मतलब कैसे ये पर्सन जो इतना बदल गया है। तो ये पर्सन जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका सीक्रेट क्या है, ठीक है। तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि इस पर्सन के पास कुछ ना है, कुछ पावर है, कुछ लोग हैं, या फिर हो सकता है कोई रोमांटिक पर्सन है इसकी ज़िंदगी में, कोई तो है, कोई सपोर्ट से दे रहा है जिसकी वजह से ये इतना चेंज हो गया है। अब मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, आपका जो पर्सन है, ठीक है, देखो इस वक्त पर्सन आपका लॉन्ग टर्म आपका मैरिज चाहता है, आपके साथ आपके साथ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन चाहता है, देखो अगर आपको नो कांटेक्ट है ना, तो ये पर्सन चाहता है कि आपका नो कांटेक्ट ख़त्म हो जाए। ये पर्सन चाहता है कि चीज़ें जो है बदल जाए। लेकिन हो क्या रहा है ना कि इस पर्सन को आपको देख के लग रहा है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, आप इस ज़िंदगी में आगे जा चुके हैं, आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी तलाश रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कमिटमेंट देख रहे हैं, शादी देख रहे हैं, मैरिज देख रहे हैं, सक्सेस देख रहे हैं, सोसाइटी, मतलब सब कुछ देख रहे हैं, समाज का प्यार, हर चीज़ आप लोग देख रहे हैं जो नॉर्मल लोग देखते हैं, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और ये पर्सन शायद आपको आपके साथ ना लॉन्ग टर्म चाहता है, ये पर्सन इस वक्त आपका लॉन्ग टर्म चाहता है, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आपके शादी करना चाहता है, नहीं, लेकिन ये पर्सन आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ देना ज़रूर चाहता है, ये पर्सन चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, आपके और इसके रिश्ते में वेटिंग बहुत हो चुकी है। वेटिंग मतलब समझते हो, ये पर्सन दूर खड़ा देख के ये ज़रूर सोचता है कि अब आप इसके लिए क्या वापस उस एनर्जी में आ पाएंगे जिस एनर्जी को ये मिस करता है। द एम्प्रेस की एनर्जी है ना, जो मदर वाली एनर्जी, जो प्यार वाली एनर्जी, फॉरगिविंग एनर्जी, जो हमेशा किसी के लिए रहती थी, पहले आप इस पर्सन के लिए हुआ करते थे। तो पर्सन को लगता है कि अब आप उस एनर्जी में आ पाएंगे, ये पर्सन वेट कर रहा है कब आप उस एनर्जी में आएंगे, है ना। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप उस एनर्जी में आ पाएंगे, मैं बताऊं तो आप शायद उस एनर्जी में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इस लेवल तक हर्ट कर दिया कि आपने इस एनर्जी को लूज़ कर दिया है।
अब आप इस पर्सन पे शायद उतना भरोसा नहीं कर पाएंगे। आपने सेल्फ लव सीख लिया है। वो कहते हैं ना कि एक इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर धोखा देता है। जब आप एक इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो तो वो इंसान आपको बताता है कि नहीं, आपको हर किसी से प्यार करना चाहिए, आपको खुद से प्यार करना चाहिए। तो वही इस पर्सन ने आपको लेसन दे दिया है। तो आप खुद से प्यार कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपके लिए कौन क्या कर सकता है इस वक्त, कौन आपका अपना है। तो आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है। तो सर्कल का मतलब क्या बता रहा है? सर्कल एक वर्ड का कार्ड कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें जो है ना वो बदल चुकी हैं। जहाँ कभी पहले आप हुआ करते थे, आज ये पर्सन है। और जहाँ कभी ये पर्सन हुआ करते थे वहाँ आप है। यानी कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता ये पर्सन कहाँ है, कैसे है। आज ये पर्सन वेटिंग में है, आज ये पर्सन तरस रहे हैं कि आपका वो पुराना वाला वर्जन उनको मिल जाए। पर क्या वो मिलेगा? नहीं। तो ये पर्सन मुझे वेटिंग में दिखाई दे रहा है, वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, पर ये पर्सन आगे बढ़ भी नहीं पा रहा है। ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत जल्दी कोई एक्शन लेना चाहेगा, बहुत जल्दी। बहुत जल्दी का वर्ड का कार्ड है, वर्ड का कार्ड है मतलब कि ये पर्सन आपके पास एक मूव ले सकता है, वो बहुत जल्दी ले सकता है। ठीक है। और ये पर्सन वेट करते करते थक जाएगा, वेट करते करते ये पर्सन मुझे थकता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इसने इतना वेट कर लिया है कि कुछ रिसेंट फ्यूचर में इसका जो वो है ना सब्र है वो टूटने वाला है। ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देगा, आपको एश्योरेंस देगा, आपको वादे दे सकता है बहुत टाइप के कि ये आपके लिए ये करेगा वो करेगा। और ये पर्सन रिसेंट फ्यूचर में आपके साथ जस्टिस करेगा, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड इधर आया है। प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन जानता नहीं है कि अगर ये आपके पास आएगा, आपको जस्टिस देगा, तो क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप ना इसको शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं इस पर्सन के साथ। ये पर्सन इस वक्त अपनी एनर्जी में आ रहा है। ठीक है। ये पर्सन अपनी एनर्जी में जब आ रहा है आपको लेके। ठीक है। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 5 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ये सब बताता है कि इस पर्सन को इमोशनल लॉस फील हो रहा है इस करंट सिचुएशन में। ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन से काफ़ी चीज़ें छिन रही है। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं से भी कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है, या आपसे बात करना चाहता है, या आप चेजिंग एनर्जी इस वक्त बहुत क्रिएट हो रखी है। ये पर्सन आपको चेस कर रहा है। देखो आप इस एनर्जी में रहोगे ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में, और किंग और ये हमारी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये 3 एनर्जीज होती हैं जिनको हर कोई चेस करता है। तो आप इस एनर्जी में, तो ये पर्सन आप चेजिंग एनर्जी आपने क्रिएट कर ली। ये पर्सन आपको देख रहा है, स्टॉक कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। ठीक है। ये पर्सन डेफिनेटली आपको एक प्रैक्टिकल ऑफर देगा। मतलब देखो, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर्सन ने देखो पास्ट में डेफिनेटली चुना था, क्या चुना था? अपना फैमिली, अपना परिवार, अपनी प्रैक्टिकलिटी। इस पर्सन ने पास्ट में प्रैक्टिकलिटी चुनी थी। लेकिन अब क्या है ना, आपने जब से आपने बोला कि तुम प्रैक्टिकल, तो हमने प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो अब आप जब से प्रैक्टिकल बन गए, आपने इस पर्सन से आपने पर्सन को चेस करना बंद कर दिया, इस पर्सन से मैसेज करना बंद कर दिया, आप अपनी एनर्जीज में हैं, जिससे इस पर्सन को एकदम से रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस पर्सन को जो ये पर्सन सोच रहा है, वो बस ये सोच रहा है कि आप इस वक्त प्रैक्टिकल हो चुके हैं। प्रैक्टिकल यानी कि आप इस पर्सन का वर्जन बन चुके हैं इस वक्त। तो ये पर्सन आपके पास आता क्यों था? इमोशनल नीड्स पूरी करने। आप प्यार करते थे, केयर करते थे। अभी क्या है ना, आपने वो सब चीज़ें, आपके अंदर वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आप अब इतने फॉरगिविंग तो नहीं रहे हैं, है ना। आप इतने भी आपका अब आप हिसाब रखेंगे। अब आप ऐसे पर्सन हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वो वाला हिसाब हो चुका है आपका। इतने धोखे देने के बाद आप इतना तो हिसाब रखेंगे ना बाप। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर्सन ने आपका बहुत वेट किया, स्टक है, मूव ऑन नहीं कर पाया है। मुझे ऑन द अदर हैंड आप अपने मस्त दिखाई दे रहे हैं, अपनी एनर्जी में एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। आप ऑलरेडी बहुत वेट कर चुके हैं, आप बहुत सफ़र कर चुके हैं। आपने फाइनली इस इंसान से गिव अप, मुझे लगता है, कर दिया है। आप वर्कोहलिक हैं। अगर आप स्टूडेंट पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, आप ऑफिस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पेंटिकल्स, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हैं, पैसों पे, सोसाइटी पे, फ्रेंड्स में,
आप ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा में दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो रखे हैं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप स्पिरिचुअल हो रखे हैं। स्पिरिचुअल का मतलब है कि आप डिवाइन से कनेक्टेड हैं। आप जो एनर्जी में ग्रो कर रहे हैं, डेफिनेटली आप पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। ये बात तो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आपकी ज़िंदगी में देखो, मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में लक आपके फेवर में आएगा। आपको कुछ अच्छे ऑफर्स मिलेंगे आपकी लाइफ में। देखो आज जो भी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, उनकी लाइफ में देखो पार्टिसिपेशन, क्या कहते हैं, कंपेनियनशिप, लव, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में उसको लेकर आना चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करना चाहते हैं, और बहुत जल्दी ये एक्शन होगा। बहुत जल्दी का मैं मतलब बता देती हूँ आप लोगों को। जब वर्ल्ड का कार्ड आता है तो बहुत सडन होगा। सडन मतलब विदिन 15 डेज बोलूँगी मैं आप लोगों को। विदिन 15 डेज आपको इस पर्सन की तरफ से कोई ना कोई एक्शन ज़रूर दिखाई देगा। ब्लॉक करा हुआ इस पर्सन ने तो अनब्लॉक कर देगा आपको, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं आपको ये न्यूज़ बता रही हूँ कि ये पर्सन आपको अनब्लॉक कर देगा, आपको बैठ के वेटिंग पे नहीं रहना है। जैसे ही आप वेटिंग पे जाते हो, आप जब भी किसी चीज़ को वेट पे डाल देते हो तो वो टाइम होता है प्रोलॉन्ग हो जाता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को समझाया कि यूनिवर्स में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। यूनिवर्स में आपकी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अगर आप इस एनर्जी में आप अपने फ्लो में रहिए तो ये चीज़ जल्दी होगी। जहाँ आपने अपने फ्लो को आपने रोक दिया, जहाँ आप वेटिंग पे चले गए, जहाँ आपने इस पर्सन की वेटिंग करनी स्टार्ट कर दी, वहीं वो टाइम प्रोलॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो टाइम बन रहा था 7-8 दिन का या 15 दिन का, वो फिर विदिन 30 डेज बन जाएगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखे कीजिए। हमारी एनर्जी, हमारा इनर वर्क ही हमारे आसपास की चीज़ें क्रिएट करता है हमारे लिए। तो आप जिस एनर्जी में उस मोमेंटम पे आपको रहना है, आपको किसी का वेट नहीं करना है। आपको इसी का जिस एनर्जी में आप उसको एनर्जी में आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। जहाँ पे आपने वेटिंग में गए वहीं पे आप उस सर्कल को, उस एनर्जी के शिफ्ट को आप स्लो कर देंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको टाइम बताया है, उस अगर आप इसी फ्लो में रहेंगे तो विदिन 15 डेज ये पर्सन आपको डेफिनेटली अनब्लॉक करेंगे। अब बात है, आप खुद इस पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, क्योंकि आप यहाँ पे डाइसी हैं। डाइसी मतलब आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आपको इस पर्सन के दिए होते ये आपको देना चाहेगा, जस्टिस करना चाहेगा, पर भरोसा आपको होगा नहीं होगा। तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपको स्टक नहीं रहना है, इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपको उस एनर्जी में फ्लो करना है। इस पर्सन को आपके लिए कुछ करना होगा तो आपको करके ज़रूर दिखाएगा। जिसको देना होता है, जिसको जो आपके लिए एक्शन करना होता है, वो करके दिखा ही देता है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी को ऐसे ही मेंटेन करना, ठीक है। तो आप लोगों की रीडिंग थी, जिस रेजोनेट हुई है। आप लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आज। तो क्लेम कर लीजिए, नीचे लिख दीजिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। और मैं मिलूंगी आप लोगों से अगली रीडिंग में, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग, और फीडबैक भी दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए, नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए बाय बाय।